की एक फोर्स ऑफिसर है, इन्हें बताती है कि इन लोगों को सर काट के ही मारा जा सकता है, इसके अलावा इन्हें किसी भी तरीके से नहीं मार सकते। नामसन कहता है क्यों, आखिर क्या है ये लोग। इस पर फोर्स ऑफिसर बताना शुरू करती है कि जाहिर है अर्थक्वेक के बाद हालात बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। उस दौरान मुझे और मेरे साथियों को एक बिल्डिंग मिली जो उस वक्त ठीक ठाक थी, यानी यहाँ कुछ लोग भी रह रहे थे और पीने के लिए इनके पास पानी भी था, तो इसलिए हम भी इस बिल्डिंग में रहने लगे, सब लोगों की हिफाजत भी की। इसी बीच वहाँ एक साइंटिस्ट डॉक्टर आया और क्योंकि ये इकलौता डॉक्टर बचा था तो सबकी मदद कर सकता था, ये सोचकर उसे हमने अपने साथ रहने दिया। और ये साइंटिस्ट डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि शुरुआत वाला है, वो कहती है। और हमारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने उस साइंटिस्ट डॉक्टर पर भरोसा किया। जब से वो बिल्डिंग में आया था वहाँ के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। हमें पता था कि डॉक्टर का ही काम है, न जाने वो उनके साथ क्या करता था। और इसमें मेरा सीनियर ऑफिसर भी उसका साथ दे रहा था। पर जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने डॉक्टर के पास जाकर उससे बच्चों के बारे में पूछ ही लिया। तब मेरे सीनियर ऑफिसर ने बताया कि डॉक्टर हमारी भलाई के लिए काम कर रहा है। फिर डॉक्टर मुझे समझाने लगा कि मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से हम हर मुश्किल हालात में भी जी सकते हैं, साथ ही हम आसानी से मारे भी नहीं जाएंगे। वो कहती है उस वक्त मुझे कुछ भी समझ नहीं आई, तो मुझे समझाने के लिए सीनियर ऑफिसर ने एक साथी पर शूट करके उसे मार दिया। पर हैरत, अगले ही पल वो जिंदा होकर दोबारा उठ खड़ा हुआ। तब डॉक्टर बताने लगा कि इसी तरह मैंने अर्थक्वेक के टाइम पर खुद को बचा के रखा। फिर वो असल बात बताता है कि ये सब मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से मुमकिन हुआ, जिससे मैंने फार्मूला डोज तैयार की। इसीलिए अब हमें 10 साल से लेकर 20 साल तक की उम्र के बच्चे चाहिए, क्योंकि उनके जरिए ही मैं ये चीज बना सकता हूँ। उनके अंदर से खास किस्म की चीज निकाल कर वो डोज दवा एक तरह से हमें इमोर्टल, अमर बना देती है, हम उससे कभी नहीं मरते। आगे फोर्स ऑफिसर बताती है कि इस चीज में मैं उनका साथ देना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उनकी मुखालफत की। इस पर मेरे सीनियर ऑफिसर ने शूट करके मुझे मारने की कोशिश की, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ा। फिर फोर्स ऑफिसर कहती है यही वजह है कि डॉक्टर कम उम्र बच्चों यानी 10 से 20 साल तक की तलाश कर रहा है, जिनके जरिए वो फार्मूला डोज और ज्यादा बना सके, और अब हमें उन्हें रोकना होगा। इस सारी बात सुनकर नामसन कहता है कि अब मुझे ली को बचाना है, पर उससे पहले मुझे कहीं और जाना है। जिसके बाद नामसन और जीवन ली की दादी को दफन कर देते हैं। उधर गुंडों का हेड दिखाया गया जिसकी एक दूसरे ग्रुप से लड़ाई हो रही थी, पर यहाँ नामसन आकर उन्हें रोक देता है। पर गुंडों का हेड नामसन को देखते ही अपने आदमियों को भेजता है उसे मारने के लिए, पर यहाँ नामसन, जीवन और फोर्स ऑफिसर तीनों मिलकर सब गुंडों को मार देते हैं। उधर ली और बाकी लोग उस बिल्डिंग में आ जाते हैं, जो डॉक्टर खुद उनका वेलकम करता है। कहने लगा कि आपको यहाँ खाना, साफ पानी और आपके बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए हर सहूलत मिलेगी, ताकि हम अच्छे फ्यूचर मुस्तकबिल की तैयारी कर पाएं। यहाँ सभी बच्चों को पीने के लिए साफ पानी की बोतलें दी जाती हैं, जिसे ली अभी नहीं पीती लेकिन अपने पास रख लेती है। जिसके बाद सबको अंदर भेज दिया गया। ये भी बता दिया जाता है कि बच्चों को अलग और उनके मॉम डैड को अलग फ्लोर पर रखा जाएगा, ताकि बच्चे पढ़ाई पर ध्यान दे पाए। लेकिन हाँ, कभी कभी मीटिंग्स रखी जाएंगी जिनमें बच्चे अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। अब सारे माँ बाप को वहाँ से अलग फ्लोर पर ले जाया गया, जहाँ इन्हें पानी को साफ करने का काम करना पड़ता है। दरअसल यहाँ एक असूल बनाया गया था, जिसके बच्चे अच्छे नंबर लेकर आएंगे उनके मॉम डैड को अच्छा खाना पीना दिया जाएगा, रहने के लिए काफी सहूलियात मिलेंगी, साथ ही उन्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा। और इसी तरह यहाँ का निजाम चल रहा था जो खुद इस डॉक्टर ने ही बनाया था। अब ली और उसकी दोस्त को एक क्लास में लेकर जाते हैं, जहाँ दोनों ये देखकर काफी हैरान रह जाती हैं कि बच्चे कोई हरकत नहीं कर रहे, साथ ही उनके गलों पर पट्टी की हुई है। डॉक्टर सीनियर ऑफिसर को डोज का भरा हुआ इंजेक्शन देता है ताकि वो जिंदा रह सके। असल में ये फार्मूला डोज एक तरह का वायरस था जो इंसानों को जिंदगी तो देता है, पर अंदर से उन्हें जानवर भी बना देता है। उधर नामसन बाकी गुंडों के साथ साथ उनकी हेड को भी बंदी बना लेता है। फिर वो हेड से साफ पानी के बारे में पूछने लगता है। तब हेड बताता है कि ये पानी और खाने की चीजें हमें एक बिल्डिंग से मिली है, हम उनके कहे मुताबिक लोगों को उनके पास लेकर जाते हैं, जिसके बदले हमें ये सब मिलता रहता है। मगर आजकल वो लोग बच्चों की मांगे ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए उस दिन मेरे लोग तुम्हारे एरिया में आए थे ताकि बच्चों को अपने साथ ले जा सके। ये सुनकर नामसन उसे कहता है कि तुम कल हमें भी उस बिल्डिंग में लेकर जाओगे, समझे? जो कहकर वो गुंडों की हेड को जोर से मुक्का मार कर बेहोश कर देता है। उधर डॉक्टर खुद लेकी क्लास में आकर कहता है, बच्चों तुम ही हमारे मुल्क का फ्यूचर हो, आपको जो पानी दिया गया है उसे पूरा पी लीजिएगा और खाना भी खा लेना। फिर वो बताता है कि मैं एक ऐसी फार्मूला पर काम कर रहा हूँ जिसे सालों तक इंसानों को खाने और पानी की जरूरत पड़े ही ना। अब जब तक हम वो फार्मूला तैयार कर रहे हैं तब तक आप ये साफ पानी पीते रहें। अब यहाँ डॉक्टर से ये सवाल पूछती है कि आप लोगों के पास इतना सारा खाना और पानी है, तो फिर आप ये सब हम बच्चों को ही क्यों दे रहे हो? बाहर भूख प्यास से इतने लोग मर रहे हैं, ये सब आप उन्हें क्यों नहीं देते? जिस पर जवाब टीचर ने दिया, कहती है इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने तुम लोगों को चुना है। असल में उन्होंने अर्थक्वेक में अपनी बेटी को खो दिया था, इसलिए उन्होंने अब हमारे फ्यूचर इन्हीं तुम लोगों को तैयार करने का फैसला किया है। अब यहाँ डॉक्टर
डॉक्टर ली की दोस्त से पूछता है, क्या तुम हमारे एक्सपेरिमेंट का हिस्सा बनोगी? जिस पर वो मान गई। ली जुआ की जांच पड़ताल करने के लिए अपने कमरे से निकल जाती है, लेकिन दोस्त के मॉम डैड अपनी बेटी से मिलने की जिद करते हैं। डॉक्टर उन्हें पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो नहीं सुनते तो डॉक्टर खुद उन्हें मिलवाने के लिए